सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आ जाए। देख अब गौर से सुनिएगा। फर्स्ट टास्क प्लीज, फर्स्ट टास्क जो हजरत अबू बकर को करना था कंप्लीट, वो ये था। इसको हम नाम देते हैं, इसको हम ब्रॉड हेडिंग इसकी है हजरत उसामाज एक्सपीडिशन टू सीरिया। बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट है ये। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की, अगर आपको बैटल ऑफ मोहता याद हो, ठीक है, तो उसमें in that battle prophet's freed slave and adopted son Hazrat Zaid bin Haris was martyred। ठीक है, उनके बेटे थे हजरत उसामा बिन जैद, उनके बेटे थे हजरत उसामा बिन जैद। हजरत उसामा को प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने अपने कुछ आखिरी वक्त में, जब प्रॉफिट वाज सिक एंड वाज ऑन हिज डेथ बेड, उससे कुछ अरसा पहले, कुछ टाइम पहले प्रॉफिट मोहम्मद ने बोला था, Zaid, you have to go to the Syrian front and take revenge of your father's death। ठीक है, क्योंकि सीरियंस ने, बाइजेंटीन के लोगों ने हजरत जैद बिन हारिस को बैटल मोहता के अंदर जो है ना वो शहीद कर दिया था। तो हजरत जैद बिन साबित के ये हजरत जैद बिन हारिस के ये बेटे थे, यानी रसूल अल्लाह के लिए ये उनके पोते की तरह थे, ये उनके पोते की तरह थे, ग्रैंडसन की तरह थे। ठीक है, जैद बिन हारिस के ये बेटे थे। ठीक है, तो प्रॉफिट, ये मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ इस इवेंट का। ठीक है, इवेंट का नाम है उसामा की एक्सपीडिशन। तो प्रॉफिट मोहम्मद अपॉइंटेड हिम ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज टू अटैक द सीरियंस इन ऑर्डर टू टेक रिवेंज, बदला लेने के लिए हजरत जैद बिन हारिस की डेथ का। ठीक है, लेकिन अल्लाह को जो मंजूर, ठीक है, हुआ ये था कि प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हो जाती है, प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हो जाती है। तो ट्रेडिशंस हमें ये बताती हैं कि जर्फ नाम की एक जगह है, इट इज अ रोड फ्रॉम द वे टू मदीना ऑल द वे टू सीरिया। ठीक है, यानी सीरिया के लोग जर्फ या फिर इसको जिर्फ भी कहते हैं, उस रोड पर। अच्छा, प्रॉफिट मोहम्मद ने बोला कि आपको जाना है सीरिया, क्या करने, अपने फादर की मार्टरडम का रिवेंज लेने। हजरत उसामा वाज वेरी यंग, 19 साल 20 साल उनकी उम्र थी उस वक्त। वो निकले, जैसे ही वो जर्फ नाम की जगह पर पहुंचते हैं, वहां पर उन्हें ये पता चलता है कि प्रॉफिट मोहम्मद की, वो फौरन वापस आते हैं मदीना। अब प्रॉफिट का फ्यूनरल वगैरह होता है, हर चीज होती है, तो उसमें बिजी हो जाते हैं और एक्सपीडिशन कंटिन्यू। अब कैलिफेट आती है हजरत अबू बकर के पास। तो ये बैकग्राउंड स्टोरी थी, सबको समझ आ गया। अब हजरत अबू बकर के पास वन ऑफ द अर्जेंट टास्क वाज टू कंटिन्यू दिस एक्सपीडिशन। प्रॉफिट मोहम्मद ने इनको अपॉइंट किया था और बोला था कि आप जाएं और जा करके अपने फादर के सेड डिमाइस का बदला, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद का रहलत फरमा जाते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट मोहम्मद इस वजह से वो वापस आ जाते हैं, ठीक है, जर्फ नाम की जगह से। अब हजरत अबू बकर के ऊपर है कि जैद को भेजा जाए, अपना क्या नाम है, उसामा को भेजा जाए या फिर नहीं भेजा जाए। तो हजरत उसामा को भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए, ये डिसाइड करने के लिए हजरत अबू बकर अपने कंपेनियंस की शूरा बुलाते हैं। शूरा का मजलिस है, शूरा का मतलब एडवाइजरी काउंसिल। हजरत अबू बकर अपनी एडवाइजरी काउंसिल बुलाते हैं और उसमें ये चीज प्रपोज करते हैं कि हमें भेजा जाना चाहिए कि, तो कुछ कंपेनियंस ये सजेस्ट करते हैं कि चूंकि अभी हालात खराब है। हालात क्यों खराब है? क्योंकि वेरी गुड, फॉल्स प्रॉफिट्स राइज कर रहे थे और अपोस्टेसी मूवमेंट चल रही है, लोग रिफ्यूज कर रहे हैं ज़कात देने से। डज दैट मेक सेंस? तो बहुत सारे कंपेनियंस ये सजेस्ट करते हैं कि अभी मदीने को छोड़कर ओसामा को बाहर भेजना ठीक नहीं है। जब हमें घर में ही जरूरत है आर्मी की, तो हमें ओसामा को बाहर सीरिया बॉर्डर पे भेजने की जरूरत, सीरिया भेजने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हजरत अबू बकर इस चीज में क्या फरमाते हैं? हजरत अबू बकर बोलते हैं, मैं वो झंडा जो प्रॉफिट ने लहराया उसको कैसे बंद कर सकता हूँ। हजरत अबू बकर फरमाते हैं, हाउ कैन आई फोल्ड अप द फ्लैग विच वाज अनफर्ल्ड बाय द होली प्रॉफिट हिमसेल्फ। मैं उस झंडे को कैसे कैद कर लूं, कैसे बंद करके रख दूं
जो कि प्रॉफिट मोहम्मद ने खुद हजरत उसामा के हाथ में दिया था। और दूसरी ट्रेडिशंस के मुताबिक हजरत अबू बकर फरमाते हैं, even if I knew some beast would devour me when the army had been dispatched, even then I would not stop what prophet had ordered. अगर मुझे ये पता हो कि मुझे कोई जानवर भी खा जाएगा तो भी मैं प्रॉफिट ने जो डिसीजन लिया था, प्रॉफिट का जो ऑर्डर था कि उसामा को भेजा जाए, मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। तो फिर कंपेनियंस ने बोला कि चले ठीक है, अगर आपकी यही ख्वाहिश है कि हजरत उसामा को प्रॉफिट की ऑर्डर के मुताबिक सीरिया भेजा जाना चाहिए, तो ये इनएक्सपीरियंस्ड है, बहुत यंग है, 20 साल की उम्र है, कम से कम कोई लीडर ही चेंज कर दे। खालिद बिन वलीद को भेज देते, और भी बहुत सारे ऑप्शन है, हजरत अली को भेज देते, अमर बिन आस है, साद बिन अबी वकास है, अबू उबैदा इब्न जरा है, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु है, कितने सारे ऑप्शन है। लेकिन हजरत अबू बकर ने क्या जवाब दिया? इस एक्सपीडिशन का हेड, इस एक्सपीडिशन का लीडर प्रॉफिट मोहम्मद ने किसको चूज किया है? हजरत उसामा बिन ज़ैद। तो यही जाएंगे, ठीक है। तो हजरत अबू बकर रिजेक्ट करते हैं इस ओपिनियन को कि लीडर बदल दिया जाए, और इनफैक्ट सीनियर कंपेनियंस लाइक हजरत साद बिन अबी वकास, बहुत सीनियर कंपेनियन है प्रॉफिट मोहम्मद के, और हजरत उबैदा इब्न जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पर्सनालिटीज, ये हमें बहुत जंगे जिताएंगे, ठीक है। इन दोनों को रखा जाता है अंडर द लीडरशिप ऑफ हजरत उसामा बिन ज़ैद। कितनी बड़ी बात है। क्या इन लीडर्स ने ये कहा कि हम ऊपर हैं, हम अफजल हैं? नहीं, जो रसूल अल्लाह का डिसीजन था, जो खलीफा का डिसीजन था, वो इन्होंने कबूल किया। होता क्या है, हजरत उसामा जाते हैं जर्फ, और फिर वहां से सीधा फ्रंट पहुंचते हैं, बॉर्डर पहुंचते हैं, 40 दिन तक वो अपना सीज चालू रखते हैं। 40 दिन के बाद जीत कर वो वापस मदीने आते हैं, और ये हजरत अबू बकर के ईमान, हजरत अबू बकर के फुलफिलमेंट ऑफ प्रॉफिट्स कमांड की सक्सेस होती है, ठीक है, सही है। तो अब मुश्किल वक्त में भी हजरत अबू बकर ने हमें ये लेसन दिया कि हमें कमांडमेंट छोड़नी, कहा हुआ है, जो बहुत सारे लोग ऐसा ख्याल करते हैं यार मुश्किल वक्त है, ज़कात दें ना दें, रोजा रखें या नहीं रखें, अगर आप स्टेप फॉरवर्ड करते हैं, रखते हैं, तो अल्लाह इज देयर टू हेल्प यू, ठीक है। ये ईमान की बात होती है, फेथ की बात होती है, ठीक है। और इनफैक्ट अभी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, हजरत उसामा जिनके बारे में कहा जा रहा था अभी कमजोर है, वो वहां से तो जीत करके आए, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, आगे चल के अपोस्टेसी मूवमेंट के अंदर दूसरे लीडर्स को मदद भी दी, ठीक है। अबराक की जंग में जो है ना, वो अभी हम थोड़ी देर में इसका जिक्र करेंगे, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट नाउ। ये सबको उसामा की एक्सपीडिशन समझ आ गई, हजरत उसामा की एक्सपीडिशन। तो खुलफा हजरत अबू बकर के पहले हमने इलेक्शन पढ़ ली, उसके बाद वी हैव डिस्कस्ड कि किस तरीके से हजरत अबू बकर ने उसामा की जो कंटिन्यूड एक्सपीडिशन होनी चाहिए थी, वो हजरत अबू बकर ने पूरी, जो टास्क प्रॉफिट मोहम्मद ने छोड़ा था, याद है, ये सिमिलर है। जब कंपाइलेशन का वक्त आया था तो क्या बोला हजरत अबू बकर ने, हाउ कैन आई डू अ टास्क व्हिच हैज बीन लेफ्ट अनडन, और यहाँ पर क्या बोला कि वो टास्क जो प्रॉफिट ने बोला है कंप्लीट होना चाहिए, वो सर आंखों पर हम उसको पहले कंप्लीट करेंगे। डू यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन? सबको हजरत उसामा की एक्सपीडिशन समझ आ गई? श्योर 110%? ओके।